पिछले 6 महीनों की 6 बड़ी अप्रिय घटनाएं। पहलगाम हमले के बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बैक टू बैक अपनों को खोने का दर्द, रुद्र के पीसी में अकाल मृत्यु का कहर, अकाल मृत्यु के मुंह में और कितनी जिंदगियां। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 6 महीनों में हमने 6 बड़े हादसे देखे। जनवरी में महाकुंभ भगदड़ जो मची, फरवरी के महीने में आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ देखी, मार्च में पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड, उसके बाद अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछकर आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, और जून के महीने में अहमदाबाद प्लेन क्रैश। और इन अप्रिय घटनाओं में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, क्या उन्हें अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाएगा? यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी। सर, सबसे पहले तो पुनः धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अप्रिय घटनाएं बैक टू बैक 6 महीनों में हमने देख लिया, अब आगे के 6 महीनों में क्या कुछ होने वाला वो भी आपसे जानूंगी। लेकिन अकाल मृत्यु क्या होती है, और जब इन दुर्घटनाओं में जब हम अपनों को खोते हैं तो क्या उन्हें अकाल मृत्यु के तौर पे देखा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और रिलेटेड टू अभी जो चल रहा है उससे बहुत रिलेटेड है। हर एक आदमी के दिमाग में एक प्रश्न है कि अकाल मृत्यु क्या होती है। देखिए, अकाल मृत्यु जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हर युग की आयु क्या है। आयु क्या है? जब आप जन्म लेते हैं उससे मृत्यु के बीच का जो पीरियड है, जिसे आप जिंदगी कहते हैं, वही आपकी आयु है। तो सतयुग की जो आयु थी वो थी 1,00,000 वर्ष जी। उसमें बचपन होता था 10,000 वर्ष का। तो 10,000 वर्ष तक बच्चा माना जाता था, और उसके बाद जो है उसकी पूर्ण आयु जो होती थी 1,00,000 वर्ष की। और उस 1,00,000 वर्ष को भी जब तब से वो आगे बढ़ा सकते थे जी। उसके बाद आया आपका द्वापर, त्रेता, नहीं द्वापर पहले आएगा ना, उसके द्वापर की जो आयु है वो थी 10,000 वर्ष, और उसमें बाल्यकाल, बचपन जो है 1,000 साल का। उसके बाद आया आपका त्रेता। त्रेता में जो आयु थी मनुष्य की वो थी 1,000 वर्ष जी, और बचपन था 100 साल का। उसके बाद आया आपका कलयुग। कलयुग में जो पूर्ण आयु है वो 100 साल मानी जाती है, और उसमें बचपन 10 साल का माना जाता है। लेकिन ज्योतिष गणना में विषमोत्री में 120 साल लेते हैं, अष्टोत्तरी में जो है आप 80 साल की आयु लेके चलते हैं। नॉर्मली इस टाइम जो चल रहा है वो 80 वर्ष जो है कलयुग की पूर्ण आयु मानी जाती है, और 80 वर्ष हम कलयुग की पूर्ण आयु को मानते हैं। तो उसमें बाल्यकाल जो है 8 वर्ष तक। तो आप देखेंगे 8 वर्ष तक के बच्चे को हम बच्चा ही मानते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, वो समझदार आ जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि लगता है कि हाँ भाई वो प्रौढ़ हो चुका है। तो ये है आयु का ज्ञान। अगर आपने जन्म लिया, आपने कलयुग में जन्म लिया है, तो आपकी पूर्ण आयु 80 वर्ष से पहले अगर आप की मृत्यु हो जाती है जी, और वो भी एक्सीडेंटल या किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से या फिर किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो वो अकाल मृत्यु में आता है जी। तो जितनी भी लोगों की मृत्यु जो है कलयुग के पूर्ण आयु से पहले होती है, तो उनको हम अकाल मृत्यु में लेते हैं। लेकिन आजकल का जो समय जो चल रहा है उसमें अगर आप 60 से 75 के बीच में भी अगर आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी आपकी पूर्ण आयु में होती है। और उसके बाद आपका जब तक आपका ध्यान ये सब चीज़ों को काउंट करते हैं, तो आपकी आयु में एडिशन होता जाता है और आप जो है पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। सर देखिए, आपने हमें अकाल मृत्यु क्या होती है ये तो समझाने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीते कुछ सालों में मैंने ये अनुभव किया है,
हम खबरें बनाते हैं तो बैक टू बैक जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर बीते कुछ सालों में जो युवा पीढ़ी है देश की वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि 20 से 25 साल या 30 साल, 30 से 35 साल के जो युवा हैं कार एक्सीडेंट में या किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं। और ये सिलसिला, ये आंकड़े अचानक से बढ़ रहे हैं बीते कुछ सालों में, जबकि अगर मैं देखा जाऊँ तो 15 साल पहले की स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, या 10 साल की स्थिति आप कह सकते हैं। ठीक। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, अकाल मृत्यु तो दुर्घटना के कारण जो भी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु में आती है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो डूब के है, चाहे वो गिर के है, चाहे एयर क्रैश है, या आप युद्ध में मारे जाते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की मृत्यु, दुर्घटना से जिसमें मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु में आता है। अब आपको यहाँ प्रश्न ये करना चाहिए कि पिछले 15 साल में जो आपने स्टडी किया है उसमें अकाल मृत्यु की दर जो बढ़ रही है। बुजुर्गों की तुलना में युवाओं की मृत्यु दर ज्यादा नजर आ रही है। ज़्यादा नजर आ रही है। तो अभी आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि अकाल मृत्यु से किस तरीके से बचा जाए। अकाल मृत्यु से किस तरीके से बचा जाए। देखिए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य हो। जन्म और मृत्यु के बीच का जो पीरियड है वो आपकी जिंदगी है, और जिंदगी जो है कलयुग की पूर्ण आयु होनी चाहिए। अगर पूर्ण आयु नहीं है तो आप अकाल मृत्यु का शिकार हो। अकाल मृत्यु से किस तरीके से बचा जाए। देखिए, हमारे पास वेद शास्त्रों में हर चीज का समाधान है। आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, और सबसे बड़ा दंश जो है माँ बाप को होता है अकाल मृत्यु का। कई बार बच्चा जन्म लेता है 10 साल 15 साल के अंदर दुर्घटना में चला जाता है। प्राइम एज में 25 से 28-30 के बीच में एक्सीडेंट से चला जाता है, या फिर शादी शुदा होने के बाद छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दुर्घटना होती है, चला जाता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इससे बचने के लिए माता पिता को क्या करना है जी। अगर वो हमारे शास्त्रों के अनुसार चाहे जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं तो अकाल मृत्यु से जो है उनको जो है अकाल मृत्यु का दंश देखने को नहीं मिलेगा। अकाल मृत्यु जो चला गया उसे तो कोई दुख नहीं होगा, जिसकी मृत्यु होगी उसका तो छुटकारा हो गया, उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया और वो चला गया। लेकिन पीछे जो है उनको अकाल मृत्यु का जो दंश सहन करना पड़ता है उससे कैसे बचा जाए। ओके। देखिए, तीन देव हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो हैं जो आयु के कारक हैं, भगवान विष्णु जो हैं वो आपका लालन पालन, और भगवान शिव जो है वो जब आपका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो वो जो है मृत्यु का कारक बनते हैं जी। तो अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आपको भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन का अगर आप संकल्प ले लेते हैं, देखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके तुरंत करना शुरू कर दीजिएगा, आप संकल्प ले लेते हैं, आपकी आयु 50 साल की है या 55 साल की है, तो आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, 20 साल के आसपास होगा, तो आपको वो दंशना देखना पड़े अकाल मृत्यु का। तो उसके लिए आप संकल्प लीजिएगा कि मैं अपने जीवन काल में जी। जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करूंगा। द मोमेंट आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकलते हैं या ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का आप संकल्प लेते हैं, तो भगवान शिव जो है मृत्यु के जो कारक हैं, जो वो सृष्टि की रचना जो है वो भगवान आपके ब्रह्मा जी ने की, भगवान विष्णु का जो है सृष्टि को चलाने का, खाना पीने का पूरा बंदोबस्त हो भगवान विष्णु का, और भगवान शिव जो है
वो फाइनली सृष्टि का संहार करते हैं। तो आप उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अगर संकल्प लेते हैं तो आपके परिवार में आप जो है अकाल मृत्यु के दंश से बच सकते हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानते हैं कौन जी, कौन जी। से हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर महाराज, महाकाल, ओंकारेश्वर महाराज, सोमनाथ जी, नागेश्वर महाराज, उसके बाद आपका केदारनाथ, और उसके बाद आते हैं आपके उसे क्या बोलते हैं, सोमनाथ बता दिया। उसके जी। बाद आपके आते हैं रामेश्वरम महाराज, शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ। उसके बाद मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद वैद्यनाथ जी, और वैद्यनाथ के बाद भुवनेश्वर। तो इन ज्योतिर्लिंगों पे जाकर आप दर्शन करते हैं। आपकी पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु आप मृत्यु के जब पूर्णायु हो जाती है तो आप जो है हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जी। जो हमारे परिवार में जिसने जन्म लिया वो अपनी पूर्ण आयु करके जाए और हमें जो है अकाल मृत्यु के दंश ना देखना पड़े। तो इसके लिए आप वहाँ जो भी श्रद्धा से करें, और जब तक आप ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं करते तब तक आप ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप रेगुलर करते रहें। चाहे 10 माला करें, चाहे 11 माला करें, तो आपके परिवार को, आपके घर में अकाल मृत्यु का दंश आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। दूसरा मकसद क्या होता है? आपने जन्म लिया, उसके बाद अपनी आयु पूरी की, कलयुग की आयु पूरी की, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव और होता है कि आपको जो है मोक्ष मिलना चाहिए। जी। मोक्ष के लिए 4 धाम है। आप चारों धाम पे विजिट करिएगा। मोक्ष के दाता है। इन बिटवीन आपका घर का सब चीज़ें जो हैं ठीक ठाक चलती रहें, उसके लिए हमारी जो है नव दुर्गा हैं, 9 देवी हैं, जी। उनका आह्वान कीजिएगा। और जितने भी शक्तिपीठ हैं, मेन तो देवियाँ 9 हैं, लेकिन जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ जाकर आप जो है प्रार्थना करें। आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, किसी जी। चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। तो सनातनी होने के नाते घर में अकाल मृत्यु ना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, और आपको किसी भी तरीके का अभाव ना देखना पड़े, आप जिंदगी में जीवन में अभावग्रस्त ना हो, तो आपको मृत्यु से, अकाल मृत्यु से बचाव के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, जी। आपको समृद्धि के लिए नवदुर्गा, जी। आपको मोक्ष के लिए चारों धाम की यात्रा, इसका संकल्प जो अपने जीवन में लेके पूरा भी करना है। इसका संकल्प जीवन में लेके आपको पूरा भी करना है। अगर बाई दी वे आपने संकल्प लिया, आपने अपने परिवार को बता दिया कि बेटे मैंने ये संकल्प लिया हुआ है, और आप वो संकल्प पूरा नहीं कर पाते, तो फिर जो आपका बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है, जी। जैसे भी आपके परिवार में हैं, जो वो हैं, उनका वो दायित्व तो बनता है कि आपके बचे हुए संकल्प को पूर्ण करें। सर, इसी कड़ी में मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि 6 महीने की पिक्चर हम देख चुके हैं, अब आगे की 6 महीने की पिक्चर क्या और भी ज़्यादा डरावनी है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल वाजिब है। देखिए, इस समय जो है रुद्र की बीसी चल रही है और ये 13वां वर्ष है। रुद्र की बीसी जो है 20 वर्ष की होती है और 2002 से स्टार्ट हुई है। 2012 से स्टार्ट हुई है।
2012 के संवत को लेंगे तो अप्रैल महीने से 2012 के अप्रैल महीने से जो है आपकी जो है रुद्र की बीसी स्टार्ट हुई है और ये 20 साल नेक्स्ट का मतलब 2032 तक रहेगी। अच्छा, 2012 से लेके 2032 तक रुद्र रुद्र की की बीसी बीसी, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। हाँ, रुद्र भगवान शिव के गण हैं, मेन शिव के गण जो हैं वो रुद्र हैं। जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाता है जी, तो रुद्र जो है भगवान शिव के जो गण हैं फिर वो पाप का जो है पापियों का जो है अंत करते हैं और उससे बचने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं उनका आपको पालन करना है। अकाल मृत्यु से बचेंगे। युद्ध अकाल मृत्यु का कारक है। अभी अगर आप देखेंगे तो रुद्र की बीसी में आप देखिएगा पहला जो इंडिकेशन छोटा सा जो आपको आया वो था कोरोना। जी, कोरोना ने कितने लोग ले, कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हुई जी, टोटल वर्ल्ड में 50 लाख से ऊपर मृत्यु हुई है। और उससे बड़ा जो है वो जो है ये 13वीं आपकी रुद्र की बीसी में जो महायुद्ध के जो बादल हालात बने हुए हैं जो आपके 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर के बीच में जब शनि वक्री होंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये अपनी पीक पे रहेंगी। तो आपको संकल्प तो ले लेना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस आपदा से त्रस्त ना हो और अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। जो इस चीज को नहीं मानते, अब देखिएगा कि इस समय जो है जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर आप शनि को लेके चलते हैं, शनि जो वक्री हैं आपके 13 जुलाई से हो जाएंगे और 13 जुलाई के बाद ये जो टेंशन्स जो हैं युद्ध की वर्ल्ड वार की जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 6 साल पहले कर दी थी कि ये जो है वर्ल्ड वार 3 की जो है तैयारियां और उसमें कौन कौन सी कंट्री आएंगी जी। उसमें मेन कंट्रीज जो हैं देखिए इस समय जो है शनि जो है मेष राशि पे, धनु राशि और आपके सिंह राशि पे लोहपात से है और शनि की 7.5 जो है मीन राशि पे, मेष राशि पे और कुंभ राशि पे। तो मेष राशि तो कॉमन होगी, एक तो लोहपात हो गया, दूसरा उस पे जो है शनि की 7.5। तो 5 राशियां जो है मेन इफेक्टेड है, 2.5 और 7.5 दोनों की मिला के। पहले दूसरा लोहपात भी है, पहली है मेष, दूसरी सिंह, फिर धनु, फिर उसके बाद जो है कुंभ और उसके बाद मीन। ये 5 राशियां मेनली इफेक्टेड। अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो इस समय जो वर्ल्ड वार के जो बादल बन रहे हैं उसमें जो मेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, या तो इनको टॉप शॉट्स इन्हीं राशियों में आते हैं जी, या फिर इन कंट्रीज की राशियां ये हैं क्योंकि ये शनि की डायरेक्ट दृष्टि में है और वहां पर जो विनाश हो रहा है, ईरान है, ईरान की मेष राशि बनती है और ईरान के जो खुमैनी है, अली कुछ करके उनका नाम है, तो उनकी भी मेष राशि बनती है। आप आ जाइएगा इजराइल की भी मेष राशि बनती है। नेतान्याहू का पूरा नाम अगर आप देखें बेंजामिन, तो वो उसमें नहीं आते, लेकिन जो है कंट्री जो है मेष राशि में आती है। अमेरिका मेष राशि में आती जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है मीन राशि के हैं। तो मेन जो है मीन राशि वालों के लिए शनि जो है पूरे 7.5 साल बहुत खतरनाक रहता है। तो आपके जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल रहेगा वो अमेरिका और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप का जो ये सेकंड जो टेन्योर है एज अ प्रेसिडेंट अमेरिका के भविष्य के लिए खतरनाक रहेगा। अमेरिका के भविष्य के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक है। इनके कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जिसमें जो है ये वर्ल्ड वार 3 के जो बादल हैं ये आपके जो हैं किसी भी तरीके से जो है फट सकते हैं। और वर्ल्ड वार 3 के अगर बादल फटते हैं तो उसमें अभी आप देख लिए हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल्स तो चल ही रही हैं, उसके बाद एटॉमिक पावर का भी यूज होगा।
कई लोग जो सर ऐसे हैं जो अमेरिका को लेकर दावे कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहेगा, खंड खंड हो जाएगा, अमेरिका शक्तिशाली देश। मतलब मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है इमेजिन करना कि अमेरिका टूट जाएगा। देखिए, अमेरिका के लिए तो नहीं कह सकता मैं, हम्म, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं जी की है, लेकिन 6 साल पिछले 5-6 ईयर्स में मैंने पाकिस्तान के 5 जी टुकड़ों की जी भविष्यवाणी की थी और चाइना के 9 टुकड़ों की जी भविष्यवाणी जी की थी। तो चाइना के 9 टुकड़े प्लस चाइना के लिए मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि यहाँ तख्तापलट होगा। हम्म, और कुछ कंट्रीज में जो है आपका विशेष तख्तापलट के जो हैं योग हैं। उसमें है आपकी और ये सारी चीजें होंगी रुद्र की बीसी में, यानी कि ये 2012 रुद्र से की लेकर बीसी 2032 में, तक। जिसमें विश्व में यूक्रेन, हम्म, रशिया, चाइना के कारण और अमेरिका के कारण जो है वर्ल्ड वॉर 3 के जो है जो बादल कभी भी फट सकते हैं। जी और आप ये देखिएगा कि जब बादल बादल फटता है, जहां फटता है वहां तहस नहस हो, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नहीं बचता। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर अगर होता तो इसमें एटॉमिक पावर यूज होगी। एटॉमिक पावर अगर यूज होती है तो डिस्ट्रक्शन जो है बहुत हैवी होगा। आपने कोरोना काल देखा है, उसमें 50 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है रुद्र की 13वीं बीसी, जिसका मालिक जो है राहु है, और शनि जो है इस समय जो है आपके मीन राशि में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये आपके मेष राशि में आएंगे तो अपनी नीच राशि में आने के बाद और शनि की साथ में 13वीं बीसी का जो कॉम्बिनेशन होगा राहु और शनि के कॉम्बिनेशन में, ये जो मैंने 5 राशियां बताई हैं, मेष, सिंह, धनु, कुंभ मीन और राशि। मीन, जी ये 5 राशियों के जो लोग हैं उनको भी अपने भविष्य के लिए जो है धर्म कर्म में, दान पुण्य में जो है अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि उनको इन राशि के लोगों का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो। जी सर, देखिए हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे सामने जो एक युद्ध विराम की रेखा खींची गई है, अगर बात मैं करूँ इजराइल और ईरान की, क्या लगता है क्या इजराइल ईरान के बीच में जो अमेरिका ने जो युद्ध विराम की रेखा खींचने में जो मदद की, जो हमें दिख भी रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये शक्ति से शांति की ओर जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जो सामने है, जो मीडिया में है, और जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो उसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजिकली रशिया, रूस विल बी प्रोएक्टिव टू पुश द बटन। रशिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव कंट्री होगी जब एटॉमिक पावर को यूज़ करना होगा। सारी संधियाँ, सारी चीज़ें वो भूल जाएंगे। सेम चीज़ जो है, ईरान इजराइल के बीच में भी होगा? क्योंकि रशिया में मिस्टर पुतिन है, जी इधर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यही है। तो ये किसी भी टाइम जो है बटन पुश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, किसी के कंधे पर सवार होके ये जो एटॉमिक वार करवा दें। तीसरा, मैंने ये भविष्यवाणी की थी अभी लेटेस्ट जो पास्ट में आप देखेंगे कि फाइनली जो है ये जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो नूरा कुश्ती होगी इन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। फाइनल जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हथियारों को बेचना। वर्ल्ड वॉर 3 होगा, एक से एक टॉप के सुपरसोनिक मिसाइल्स का यूज होगा और सब ऑटोमेशन पे होगा। ये एक चीज़ सामने नज़र आ जाएगी कि भाई जिसके पास जितने ज़्यादा हथियार हैं वो उतना पावरफुल है। और इस वार के बाद ये जो चल रही है ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होगी, वर्ल्ड वार 3 में। और वो जो है 13वां साल चल रहा है। बीसी मतलब नेक्स्ट 7 ईयर्स आपके पास हैं, 25 और 7 32। 2032 में रुद्र की बीसी खत्म होगी। 2032 से पहले जो है विश्व युद्ध के कारण
बहुत बड़ा तहस नहस होगा। और जिसके कारक जो हैं, जो मैंने आपको इनिशियल्स बताए हैं, जो मैंने आपको राशियां बताई जी। हैं, इनके कारण जो है ये विश्व युद्ध होगा। फाइनली इसके बाद में फिर वो ये ऑब्जेक्टिव हथियार बेचना। डिस्ट्रक्शन के बाद हर एक आदमी सोचता है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसके बजट का 40% जो है हथियार खरीदने में या मैन्युफैक्चरिंग में। जी सर, इन सब के बीच अभी हाल ही में पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज जी का एक बयान आया और उन्होंने अपने बयान में एक सांकेतिक भविष्यवाणी की कि आप ये मत समझिए कि अभी भारत शीतलता की ओर पर है। और उन्होंने पीएम मोदी की तुलना शेर से की और ये बताया है कि अगर शेर 2 कदम पीछे आता है तो उसकी अटैक करने की जो तीव्रता होती है वो 2 गुनी बढ़ जाती है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ये सोचें कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, होगा। मतलब इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफान आने वाला है, यानी कि युद्ध होकर रहेगा भारत पाकिस्तान के बीच। और देखिए आप भी कई बार बता चुके हैं इसकी। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध की शुरुआत कभी भी भारत ने नहीं, जी। अभी तक का जो रिकॉर्ड है। हम्म। ये भी जो आपका जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें युद्ध की शुरुआत नहीं थी। इंडिया ने पहले वार्न करके ये बोला कि भैया आपके आतंकी ठिकाने यहाँ यहाँ हैं, आप उनको जो है जी। अपने देश से हटाइएगा और आतंकवाद हट जाएगा तो हम आपसे एक टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं। अदरवाइज मोदी जी इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। अगर आप जो है हद पार करेंगे तो फिर आपको जो है उसका जो है खामियाजा भुगतना दुनिया पड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं कि इसी रुद्र की बीसी में क्या भारत और पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में आएंगे? देखिए, 4 वॉर हमने देखी डायरेक्ट वॉर में जिसमें पाकिस्तान ने मुक्की खाई है। भले ही पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आता है, वो एक प्रॉक्सी वॉर लगी रहती है, लेकिन डायरेक्ट वॉर क्या 5वीं बार हमें दिखेगी? देखिए पाकिस्तान किसी भी हालत में, किसी भी हालत में भारत का सामना नहीं कर सकता डायरेक्ट वॉर में। हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व रहेगा जी। कभी वो चाइना का बेस बना लेगा पाकिस्तान में, कभी अमेरिका का बेस बना लेगा, और अमेरिका और चाइना दोनों जो है पाकिस्तान को एज ए कठपुतली यूज करेंगे। कभी भी गलती से अब अगर पाकिस्तान जो है डायरेक्ट वॉर में आता है तो विद इन अ वीक जो है ही विल बी आउट ऑफ द मैप। जी। और ये जो आपका जो रुद्र की बीसी है, इसमें कम से कम 5 से 7 कंट्रीज जो हैं नक्शे से साफ हो जाए। वर्ल्ड वार होता तो डेफिनेटली जहां वर्ल्ड वार होगा, जहां जो है वर्ल्ड वार 3 का बादल फटेगा, जहां पे एटॉमिक वार स्टार्ट होगी, वो तो कंट्रीजों का नाम निशान निकल ही जाएगा। और वो कंट्रीज मैंने आपको बताई दी, जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एशिया में जो अगर वर्ल्ड वार युद्ध का माहौल बनता है तो वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। चाइना ताइवान भी हो सकता है। जी जी। चाइना ताइवान या इंडिया पाकिस्तान, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का तो आपको पता। बिल्कुल सर, रुद्र की इसी बीसी में जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें तृतीय विश्व युद्ध देखने को मिलेगा, तो इस तृतीय विश्व युद्ध में हम क्या ये समझे कि भारत को भी अत्यधिक नुकसान होगा? बिल्कुल, जब विश्व युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा। भारत के खंड खंड होने वाली चीजें तो नहीं आएंगी सामने? नहीं, खंड खंड भारत नहीं होगा। ये भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी जी जैसे प्रोएक्टिव नेता जी। मोदी जी ने सफाई अभियान जो है स्टार्ट कर दिया है। जो 2.5 फ्रंट जो बोला था, एक फ्रंट सामने हमारी चाइना बैठा हुआ है, सेकंड में फुल फ्रंट हम पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान फुल फ्रंट नहीं है, उसका आधा फ्रंट हमारे भारत में ही है, जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं लेकिन गुण जो है पाकिस्तान के खाते हैं। तो उनका भी सफाई जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। उन ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इनको भारत जो है प्रॉपरली जो है यहाँ से बाहर निकालेगा। आप दिल्ली देखिएगा, हमें ऐसे लीडरशिप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो अपने देश को अपने वोट बैंक के कारण
धर्मशाला बना देता है, कबाड़ा बना देता है। दिल्ली का जो हालत वोट बैंक के लिए जो है पास में जो सीएम थे उन्होंने की है, आप देखिएगा उसको सफाई करने में कितना टाइम कष्ट हो रहा है। लगेगा, बिल्कुल। उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब जो बांग्लादेशी और आपका जो रोहिंग्याज हैं उन्होंने जहां बस्तियां बना रखी हैं वहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो बांग्लादेशी है ना रोहिंग्या, लेकिन दे विल हैव टू फेस द जी बिल्कुल। तो वीडियो की शुरुआत हमने अकाल मृत्यु को जानने से की थी और श्री संबित अशोका जी ने हमें बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से अब रुद्र की बीसी के रास्ते तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है भविष्य में। आपको क्या लगता है? अपने विचार शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।